सदाकत का लिबास प्यारे आका ने खुद पहनाया। कोई ये ना कह दे कि बस जोश में आकर मैंने ये जुमला बोल दिया। प्यारे आका जब मेराज से वापस तशरीफ ला रहे हैं, जिब्रील अमीन साथ हैं, प्यारे आका फरमाते हैं जिब्रील मैं जा रहा हूं, मैं जाके जब सुनाऊंगा मानेगा कौन? जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ। प्यारे आका तशरीफ लाए, यूं सामने आके दो जानू होकर बैठ गए हजरत अबू बकर। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर यूं आमने सामने बैठे हैं। जनाब अबू बकर दो जानू होकर बड़े मुअद्दब अंदाज में बैठा करते थे, दो जानू होकर बैठे। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जिब्रील आए थे। हजरत अबू बकर ने निगाहें ऊपर नहीं की, निगाहें झुकाई हुई हैं। निगाहें झुकाए हुई अर्ज किया सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह। यूं आमने सामने बैठे अबू बकर जिब्रील आए थे, सदक़त या रसूल अल्लाह। मुझे बैतुल्लाह में लेकर गए, सदक़त या रसूल अल्लाह। मुझे लिटाया, सदक़त या रसूल अल्लाह। मेरा सीना चाक किया, सदक़त या रसूल अल्लाह। मेरा दिल बाहर निकाला, सदक़त या रसूल अल्लाह। मैं देख रहा था, सदक़त या रसूल अल्लाह। जन्नत से अनवारात लाया था जिब्रील, उन्हें मेरे सीने में रखा, सदक़त या रसूल अल्लाह। ऊपर यूं फिर हाथ फेरा, सीना ऐसे बंद हो गया जैसे चाक हुआ ही नहीं, सदक़त या रसूलुल्लाह। बर्राक पे बिठाया, सदक़त या रसूलुल्लाह। बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, सदक़त या रसूलुल्लाह। नबियों को इमाम बनाया गया, सदक़त या रसूलुल्लाह। बर्राक चढ़ी, पहला आसमान, चौथा, सातवां, सदक़त या रसूलुल्लाह। सिदरा, सदक़त या रसूलुल्लाह। जिब्रील रुक गए, सदक़त या रसूलुल्लाह। मैं अर्शों पे पहुंचा, सदक़त या रसूलुल्लाह। मुझे जन्नत दिखाई गई, सदक़त या रसूलुल्लाह। मैंने जहन्नम को देखा, सदक़त या रसूलुल्लाह। जब सारी बात हो चुकी, अब हजरत अबू बकर ने निगाहें उठाई और निगाहें ऊपर करके कहते हैं अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। अब प्यारे आका ने जब सुना कि अबू बकर ये कह रहा है, अब प्यारे आका का जवाब सुनिए, आले नजर के लिए, आले ज़ौक़ के लिए। प्यारे आका के सामने बैठे हैं जनाब अबू बकर, और अबू बकर कहते हैं अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका सुन के फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। जिसको सिद्दीक खुद खुदा ने कहा, जिसको सिद्दीक खुद मुस्तफा ने कहा, जिसको सिद्दीक खुद मुर्तजा ने कहा, यूं ही सिद्दीक सब औलिया ने कहा। हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो जिंदीक है। आज अगर कोई ये कहे, आज अगर कोई ये कहे कि वो हजरात इक्तिदार के लिए, इक्तिदार की गरज से, औहदे और मनसब के लालच में प्यारे आका के पहलू में थे, तो आज तक मैंने कोशिश की है कि मैं नफरतों की नहीं मोहब्बतों की बात किया करूं। तो मैं मोहब्बतें पहुंचाने के लिए उन लोगों के जहन पर जिन्होंने ये सुन रखा है कि सहाबा इक्तिदार और औहदे का लालच रखते थे, उनके हवाले एक बात करना चाहता हूं। जब हजरत अबू बकर विसाल का वक्त करीब आया, दुनिया से रुखसत होने लगे, तो बुलाया हजरत उस्मान को। हजरत उस्मान को करीब बुलाकर हजरत अबू बकर फरमाते हैं, अबू बकर, हजरत अबू बकर फरमाते हैं उस्मान मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, मैं अपने बाद खिलाफत के लिए नाम तजवीज करना चाहता हूं, लिखो। हजरत उस्मान ने कलम कागज लिया। हजरत अबू बकर बोले मेरे बाद खलीफा। जुमला यहां तक पर था तो हजरत अबू बकर, क्योंकि नकाहत थी, कमजोरी थी, बीमारी थी, नींद की आगोश में चले गए। हजरत उस्मान ने जल्दी से जुमला मुकम्मल कर दिया, मेरे बाद खलीफा उमर होगा। किताब रखी, उठकर चले गए। कुछ देर के बाद हजरत अबू बकर बीदार हुए, बुलाया उस्मान को, क्या लिखा है पढ़ के सुनाओ। हजरत उस्मान पढ़ के सुनाते हैं कि मेरे बाद खलीफा उमर होगा। हजरत अबू बकर फरमाते हैं उस्मान अगर तू अपना नाम भी लिख लेता मुझे मंजूर था, लेकिन मैंने लिखवाना उमर ही था। बुलाया हजरत उमर को, हजरत उमर को बुलाया गया, आपका नाम तजवीज किया है खिलाफत के लिए। हजरत उमर फरमाते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे इसकी हाजत नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। लाहौर वालों, मैंने बिल्कुल भी इब्तिदा में एक दफा कहा कि बोलिएगा, उसके बाद मैं मिजाज समझा, मैंने नहीं कहा और अब भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये जुमला मुस्कुरा के सुन लीजिएगा। इस जुमले पर माथे पे बल अच्छे नहीं लगेंगे। हजरत उमर फरमाते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे इसकी हाजत नहीं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं उमर
मुझे पता है तुझे खिलाफत की जरूरत नहीं, लेकिन खिलाफत को उमर की जरूरत है। मैं उमर को खिलाफत दे के नहीं जा रहा, खिलाफत को उमर दे के जा रहा हूं। अब हजरत अबू बकर सहाबा के मजमे में आए, वो पर्ची यूं हाथों में पकड़ी हुई है, उस पर्ची को यूं मिंबर पे जलवा फरोज हुए, हाथों में पकड़ के फरमाया, इस पर मैंने जिसका नाम तजवीज किया है तुम्हें मंजूर है? यूं पर्ची हाथों में है, मिंबर पे जलवा फरोज हुए, सामने सहाबा हैं, ताबईन बैठे हैं। इस पर मैंने, ये खुलेगी तो मेरी बात बंद कर दी गई है, खुलेगी मेरे बात, लेकिन इस पर मैंने जिसका नाम लिखा है, तजवीज किया है, तुम्हें मंजूर है? एक कोने से आवाज आई, नहीं, ला, नहीं। कौन है? देखा तो हजरत अली है। कौन? हजरत अली। ये जुमला सुन के इस पे तो खामोशी आपकी बिल्कुल भी बनती है, खुसूसन वो जो जज बन के बैठे, वो जरूर, जो मेरा इम्तिहान लेने आए ना, वो जरूर इस पे खामोशी उनकी बनती है। नहीं, ला, मंजूर नहीं। यूं पर्ची पकड़ी हज़रत अबू बकर ने, इस पर मैंने जिसका नाम तजवीज किया है खिलाफत के लिए, मंजूर है? नहीं। कौन? अली। अली आपको क्या हुआ? हजरत अली फरमाते हैं, इस पर्ची पर, इस वर्क पर खिलाफत के लिए अगर उमर के अलावा किसी और का नाम लिखा है तो मंजूर नहीं है। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। असहाबो आले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रहमा का हवाला न जाएगा। जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला न जाएगा। तो जो है साहिबान, मैं एक रिवायत पेश करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात सुन लीजिए। एक जगह पे बात की कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सबसे ज्यादा अबू बकर से मोहब्बत है। तो एक साहब ने सवाल किया कि मैंने एक और जगह पे सुना है कि प्यारे आका ने फरमाया, मुझे सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत है। मैंने कहा, यह भी ठीक है। उसने कहा, नहीं, मैंने एक और जगह पे सुना प्यारे आका ने फरमाया, मुझे सबसे ज्यादा हुसैन से मोहब्बत है। मैंने कहा, यह भी ठीक है। उसने कहा, यह भी सुना कि प्यारे आका ने फरमाया, मुझे सबसे ज्यादा आयशा से मोहब्बत है। मैंने कहा, यह भी ठीक है। कहता है, इस वास्ते असीं कहंदे हां मौलवियां दी केड़ी गल मनी है केड़ी ना मनी है। सबसे ज्यादा आयशा से मोहब्बत, सबसे ज्यादा अबू बकर से मोहब्बत, सबसे ज्यादा हुसैन से मोहब्बत, सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत। मैंने कहा, तूने बातें सुनी है अधूरी, मैं आज उन्हें करूंगा पूरी। कुछ तो तूने बातें वो सुनी जो मजमे के आखिर में खड़े होकर सुनी। एक सुनी, फिर मोबाइल निकाला, फिर मैसेज किसी को किया, फिर किसी का फोन सुना, और एक सुनी कभी चलते हुए एक मिनट का क्लिप तेरे पास पहुंच गया तो तूने सुन ली। प्यारे आका से जब सवाल किया गया कि बंदों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, फरमाया अबू बकर से। अज़वाजे मुतहरात में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, फरमाया आयशा से। बेटियों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, फरमाया फातिमा से। बच्चों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, फरमाया हुसैन से। तो बातें तो सारी ठीक है। बेटियों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, फातिमा से। ये आका का ये फरमाना कि सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत है, ये जुमला बताता है कि बेटियां 4 हैं। अगर एक बेटी होती फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत। चलो कोई बात नहीं। अब वो जुमला सुनिए जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि वो जुमला सुनकर को ये न कह दे कि हमने सुना है कि प्यारे आका ने फरमाया कि नौजवानाने जन्नत के सरदार हसन हुसैन हैं। नौजवानाने जन्नत के सरदार। सवाल ये पैदा होता है कि तबलीगी जमात वाले हमारे भाई बताते हैं जन्नत में सभी जवान होंगे। जन्नत में
बल्कि अगली बात सुन लीजिए, जन्नत में सबको हजरत यूसुफ वाला हुस्न मिलेगा। अगली बात, जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी। हुन सुभान अल्लाह थोड़ी ठीक नहीं हुई? जन्नत में 70, लेकिन एक बात याद रखिए, यहां वाली भी मिलेगी। ये उन 17 की सरदार होगी, ये उन 17 की। हाँ, इसे घर जाके कहो गीबत छोड़ दे अगर 17 का सरदार बनना है, नाशुक्री छोड़ दे, गिले छोड़ दे, इधर की उधर और उधर की इधर लगाना छोड़ दे अगर 17 का सरदार बनना है। मैंने अर्ज किया कि जन्नत में होंगे सभी जवान, लेकिन प्यारे आका ने ये जो फरमाया ना कि नौजवानान जन्नत के सरदार हसन हुसैन होंगे, तो इस तखसीस की क्या जरूरत है फिर? वो इसलिए कि जो जवानी के आलम में इंतकाल करे और वो जन्नती हो तो उस तबके के हसन हुसैन सरदार होंगे। अब जुमला सुनिए, अब वो आपको जुमला मजा देगा जो सुनाना चाहता हूं। हजरत अनस रावी हैं, प्यारे आका खड़े हैं, साथ में हजरत अली खड़े हैं, मौला अली खड़े हैं। प्यारे आका फरमाते हैं, अली जी या रसूलल्लाह, तुझे जन्नत के बुजुर्गों के सरदार ना दिखाऊं? जन्नत के बुजुर्गों के सरदार? जी या रसूलल्लाह दिखाएं। प्यारे आका ने यूं अपना चेहरा मुबारक उठाया, इस जानिब से अबू बकर उमर आ रहे थे। प्यारे आका फरमाते हैं, अली ये हैं जन्नत के बुजुर्गों के सरदार, ये हैं जन्नत के। प्यारे आका देखकर मुस्कुराने लगे। अचानक से प्यारे आका के चेहरे पे गुस्सा आ गया, मलाल आ गया, चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। हजरत अबू बकर ने देखा गुस्सा, अबू बकर परेशान हो गए, करीब आए, सलाम किया, पूछा या रसूलल्लाह आप तो हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे, फिर आपके चेहरे पे गुस्सा आ गया? प्यारे आका फरमाते हैं, हाँ मैंने जब तुम्हें देखा मैं खुश हुआ, फिर तुम्हारे कुछ फासले पर या तुम्हारे और मेरे दरमियान मुझे एक शैतान दिखाई दिया जो रब से एक इल्तिजा कर रहा था, रब से गिड़गिड़ा कर मांग रहा था, रब से दुहाई दे रहा था रब को, अल्लाह तूने मुझे जहन्नम में फेंकना है मैं जानता हूं, मेरे नसीबे में जहन्नम है मैं जानता हूं, लेकिन अल्लाह मुझे उस गड्ढे में ना फेंकना जिस गड्ढे में अबू बकर उमर से बुग़्ज़ रखने वाले को फेंकेगा। हजरत अबू बकर ने जब ये जुमले सुने तो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह कोई हमसे भी बुग़्ज़ रखेगा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारा तो जो कुछ था आपके दामन पे निछावर कर दिया, आपके कदमों पे निछावर कर दिया, हमसे कौन बुग़्ज़ रखेगा? प्यारे आका फरमाते हैं, तुमसे बुग़्ज़ रखने वाले आएंगे, एक तबका आएगा, कुरान के मानी बदल देगा, तुमसे बुग़्ज़ रखेगा, तुम पर तंज करेगा, लेकिन अबू बकर परेशान न होना, तुमसे मोहब्बत करने वाले भी बहुत होंगे। अबू बकर एक बात तो बताओ जी या रसूलल्लाह, जो बिना देखे तुझसे मोहब्बत करेगा, जो तुझसे बेलौस मोहब्बत रखेगा, जो तेरे तहफ्फुज़ के लिए बोलेगा, तुम उसे दोगे क्या? तुम उसे? मैं फकत इसलिए सुनाने चला हूं कि ये जुमले सुनकर आप भी मैं भी हम यहीं बैठे बैठे अपनी इस्लाह कर सकते हैं, नीयतों की इस्लाह कर सकते हैं, मैं भी आप भी। अबू बकर तू उसे देगा क्या जो तुझसे बेलौस मोहब्बत रखेगा, बिना देखे तुझसे मोहब्बत रखेगा? आज मैं नमाज पढ़ूं, रोजा रखूं, हज करें, लाखों रुपया लगाकर, सीने पे हाथ मार के नहीं कह सकते कबूल हुई है, ये इबादत मेरी कबूल हो गई है। कुर्बानी करें, नहीं कह सकते कबूल हुई है। अबू बकर जो तुझसे बेलौस मोहब्बत करेंगे तू उसे देगा क्या? हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह जो बिना देखे बेलौस मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरे तहफ्फुज़ के लिए बात करेगा, मैं अबू बकर आपके सामने बैठकर ऐद कर रहा हूं, मैं अपनी नेकियों में से चौथाई नेकियां उस बंदे को अता कर दूंगा। उमर उमर तू क्या देगा? हज़रत उमर कहते हैं, या रसूलल्लाह जब अबू बकर ने चौथाई नेकियां दे दी हैं, मैं क्यों पीछे रहूं? इतनी बात हो रही थी, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील अमीन आके कहते हैं, या रसूलल्लाह रब ने ये बातें सुनी हैं, अल्लाह खुश हुए हैं और अल्लाह फरमा रहे हैं इस मुआहदे को लिख लिया जाए।
अल्लाह फरमा रहे हैं इस मुआहदे को लिख लिया जाए, कल जब हशर का मैदान सजेगा वो शख्स आएगा जो अबू बकर के साथ, उमर के साथ बेलौस मोहब्बत करता होगा। ये मुआहदा मैं उस बंदे के नामा अमाल में रख दूंगा। मैं तो इतनी बात अर्ज करूंगा, हमें तो अबू बकर उमर की एक नेकी ही काफी है। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफसल बशर बाद ज़ंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। किसी के चचा और अब्बा के दरमियान लड़ाई हो जाए, अगर हो जाती है, भाइयों में लड़ाई हो जाती है, क्या होती है जी? होती है ना, हो जाती है। हो जाए लड़ाई, फिर कुछ अरसे के बाद सुलह हो जाए, फिर वो दोनों दुनिया से चले जाएं, फिर वो दोनों दुनिया से, और उनका कोई बच्चा बाद में बड़ा हो, जवान हो, और उसे पता चले मेरे अब्बा में और चचा में लड़ाई हुई थी, फिर सुलह हो गई, फिर वो दोनों दुनिया से चले गए, और ये बड़ा हो के कहे नहीं मैंने अभी वो लड़ाई जारी रखनी है, तो फसादी तो ये हुआ, फिरका परस्त तो ये हुआ, झगड़ालू तो ये हुआ, फतूर तो इसके ज़हन में है। जब हजरत अली और मुआविया ने जफ्फी डाल ली, जब हजरत हसन ने मुआविया के हाथ पर बैत कर ली, फिर वो दुनिया से चले गए, जन्नतों में पहुंच गए। इत्थे भी जफियां, उत्थे भी जफियां, तू बाद च वड्डा होया ते तनू पता लगी गल, ते तू कह नहीं मैं जी लड़ाई जारी रखनी है, तेरी दा मतलब है झगड़ालू ते तू है, फसादी ते तू है, फिरका परस्त ते तू है। हमारे ये अकीदे का हुस्न है। लाहौर के किसी बंदे के बारे में पता करना हो तो लाहौरियों से पूछो, इस्लामाबाद वालों से नहीं। इस्लामाबाद के किसी बंदे के बारे में पता करना हो तो इस्लामाबाद वालों से पूछो, कराची वालों से नहीं। जो तारीखी शख्सियात हों उनके बारे में बात चाहिए तो तारीख उठाओ। सहाबा और आले बैत तारीखी नहीं, कुरानी शख्सियात है। सहाबा भी कुरानी है, आले बैत भी कुरानी है। जब हमारे पास कुरान मौजूद है, आका का फरमान मौजूद है, तो तारीख जूते की नाक पे रखते हैं। तारीख नहीं मानते हैं, कुरान मानेंगे, आका का फरमान मानेंगे। जब उन्हें मानेंगे तो सहाबा भी सर का ताज है, आले बैत भी सर का ताज है। ये हमारे उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे आना है दामन इस्लाम में। अपनी मर्जी से न अकीदा चुनना है, अपनी मर्जी से न शख्सियात को चुनना है। रब की तौहीद है, कायल हैं। आका की खत्म नबुव्वत है, कायल हैं। सहाबा है, कायल हैं। आले बैत की तहारत है, कायल हैं। औलिया का तकद्दुस है, कायल है। और जो इस तमाम के कायल हैं उन्हें आले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद कहते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।